अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत पाकीज़ा और रहमदिल है। दुआ को अल्लाह के साथ बातचीत करने का एक ताकतवर ज़रिया समझा जाता है और इस्लाम में उसकी और बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की गई है। जब भी आप दुआ शुरू करें तो ज़रूर अल्लाह की हम्द और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने से शुरू करें। अल्लाह फरमाता है, मैं इनके करीब हूँ। मैं दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। लिहाजा वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो रास्त पर आ जाएं। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरे हुजूर दुआ करो, मैं तुम्हारे लिए कबूल करूँगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत को हकीर समझते हैं वो जलील और खार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। लिहाजा मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले हर मुश्किल में अल्लाह ताला की मदद और रहनुमाई हासिल करने में हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। दुआ का मतलब है पुकारना, जिसका मतलब है किसी चीज़ के लिए खुलूस आजिज़ी से मांगना। दुआ हमारे दिलों से तकब्बुर को दूर रखती है और आजिज़ी को फ़रोग़ देती है। जब हम दुआ करते हैं तो हम अल्लाह ताला की कुदरत और इस पर अपना भरोसा करते हैं और हम अपनी बेबसी को पहचानते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब हम अक्सर जल्दी में दुआ करते हैं तो हम पूरे दिल से दुआ नहीं करते हैं। हम असल में दुआ की कदर नहीं करते, हम उसे सिर्फ मामूल का काम समझते हैं। अल्लाह ताला ने हमेशा कुरान में जिक्र किया है कि वो किस तरह हमारी ज़िंदगी के करीब है, वो हर चीज़ को जानता है। आज का वजीफ़ा इस दुआ के बारे में है जिसकी ज़मानत है कि अगर आप इसको 25 या 27 बार पढ़ें तो आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। यकीन रखो कि अगर आप दूसरों के लिए अपने आप से पहले दुआ करते हैं तो ये आपके लिए आपकी दुआ की कबूलियत की 100% कुंजी है। इसके लिए हमारे अइम्मा के बहुत सारे हवाला जात मौजूद हैं। इस आयत को 25 या 27 बार पढ़ें जब भी आप दुआ करें। इसके तर्जुमा के साथ पढ़ें। आयत स्क्रीन पर है। अल्लाह हमें दुआ करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जब भी आप चाहें कि आपकी ख्वाहिशात पूरी हों तो आप पूरी तवज्जो के साथ दुआ करें और जल्दी में कोई दुआ ना करें। हमेशा इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने रब के सामने हैं।